हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। मेरे प्यारे नीट प्रिपरेशनर, आज आपके सामने फिर से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं नीट 2026 के लिए। क्योंकि इस बार की हमारी स्ट्रेटेजी कौन सी है? ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। नीट में 360 आउट ऑफ 360 हमें कंप्लीट करके लाने हैं, तो हमें इस बार कोई भी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना होगा। हमारी तैयारी उस जुनून के साथ, उस मेहनत के साथ होगी, ताकि जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आए लगे कि अरे यार, ये बड़ा पत्थर नहीं, एक छोटा सा कंकर है, जिसे 1 लाख मारेंगे तो कहां फेंकाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन को। क्योंकि लास्ट में हमने लगभग 85 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, तो हमने लास्ट में एक क्वेश्चन लिया था 85 नंबर, तो फिर से आज 85 नंबर को ही स्टार्ट करते हुए 5 क्वेश्चंस और देखेंगे। तो हमारा लास्ट का क्वेश्चन था द मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन लीव्स इज, यानी पत्ते में कौन सा टिश्यू होता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है। तो आपको बखूबी पता होगा कि पत्ते में मतलब एडैक्सियल एबैक्सियल सेल होते हुए एक एपिडर्मिस होता है और एक मेसोफिल होता है। तो चलिए ना, बनाइए ना, बोलिए ना, नहीं बताइएगा क्या आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेसोफिल सेल। द मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन द लीव्स इज कॉल्ड द व्हिच टिश्यू? मेसोफिल टिश्यू। ओके, वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का हमारा सीन है 86 नंबर। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन लिया हुआ है, यानी यूनिट 1 आपका क्लास 11th में पढ़ना था। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विदाउट अ ट्रू न्यूक्लियस। तो आपको बताते चलूं कि कौन सा किंगडम बिना न्यूक्लियस के पाया जाता है। तो सबसे पहले तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें पाया जाएगा उसको बोलेंगे यूकारियोट्स। क्या बोलेंगे? यूकारियोट्स, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोकारियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकारियोट्स। अब प्रोकारियोट्स में कौन सा किंगडम है? टोटल किंगडम होता है 5। जैसे ये किंगडम है तो टोटल किंगडम कितना होता है? 5 किंगडम होते हैं। 5 किंगडम में सबसे पहला है प्लांटाई, सबसे पहला प्लांटाई, सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटाई, तीसरा एनिमेलिया, चौथा प्लांटी और पांचवा, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगी, चौथा है प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया आपका। ओके, माय मिस्टेक स्टूडेंट। और ये पांचों में सबसे एक ही गो है, एक ही गो आपका किंगडम है जो ट्रू न्यूक्लियस को नहीं रखता है, बिना ट्रू न्यूक्लियस के होता है, वो है मोनेरा। कौन है? मोनेरंस। मोनेरंस में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कई साइंटिस्ट बायोलॉजी में है, बायोलॉजी के साइंटिस्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में रखिएगा आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन नीट में करता है। चाहे वो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो, चाहे वो सेल का डिस्कवरी हो, सेल थ्योरी हो, ये सारी चीजों को, डीएनए का मॉडल हो, ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं। क्वेश्चंस के जेनेटिक्स के में भी कई साइंटिस्ट लोगों ने रोल प्ले किया है। तो पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नामकरण, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाइनोमियल। पहले बाइनोमियल के बारे में जानिए। बाइनोमियल का मतलब 2 होता है, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज के नेम को देना कहलाता है। तो जीनस और स्पीसीज को नेम को देने के बाद इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाया, और ये दिए थे लिनियस। कौन दिए थे? लिनियस। ठीक है ना, कार्लस लिनियस ने दिया था। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं। ये पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, और ये लमार्क हैं। बहुत सारे काम है इनके अलग अलग का। 88 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वायरस। वायरस का कौन फीचर नहीं है? वायरस का कौन फीचर नहीं है? तो पहले तो जानिए कि वायरस जो है एक लाइफ है या नहीं है। वायरस एक लिविंग बीइंग है या नहीं? लाइफ इसमें होता है? नहीं होता है। तो वायरस क्या होता है? तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है। कौन सा लिंक? कनेक्टिंग लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच का कड़ी होता है। ये पहले होता है नॉन लिविंग बीइंग। जैसे ही ये वायरस एंट्री करता है लिविंग बीइंग में, तो वायरस भी लिविंग हो जाता है। क्या हो जाता है? वायरस भी लिविंग हो जाता है। अब कहिएगा कि सर टेल मी अबाउट द आंसर। ए सेलुलर होते हैं, सेल होता ही नहीं है। डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी नहीं होता है। कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, ये इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। और ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है या नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि ये तीनों ऑप्शन ए बी डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है, स्वतंत्र रूप से ये बढ़ते जाता है।
इसको कोई ये नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि वायरस एक बार आ जाए तो वायरस शरीर में इंडिपेंडेंटली और बहुत जल्दी प्रोपेगेट करता है, बहुत जल्दी वेरिएंट को भी चेंज करता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे 89। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से लिया हुआ है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? दुनिया का इजी क्वेश्चन, अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत पीछे है। अभी आपको तगड़े रूप से प्रिपेयर करना चाहिए। हर एक एमसीक्यूज को बनाइए, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें एक ही आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, एडीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है। एडीपी यानी डाइफॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एडीपी मिलके ये दोनों ये एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों 90 नंबर। विच फेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर? कौन सा फेज माइटोसिस का इक्वेटर पे अलाइनमेंट करता है? तो जब आप देखिएगा ये सेल है और ये इसका इक्वेटर है, और इसी समय में क्रोमोसोम अलाइनमेंट हो जाता है यहां पर, तो आपको क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि किस फेज में, माइटोसिस का किस फेज में होगा। तो माइटोसिस के जिस फेज में होगा उस फेज का नाम है मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। ओके, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये माइटोसिस के सारे स्टेजेज हैं। इस स्टेजेस में बहुत सारे बदलाव आते हैं सेल में, और सेल में बदलाव आते हैं सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन क्या होता है? एक सेल जब दो सेल में बंटता है, और ये सेल माइटोसिस जो डिवीजन होता है इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन कहां पे होता है, किस पार्ट ऑफ सेल में होगा, यानी शरीर के किस भाग में, ये इसके बारे में आपको बताना है। इट्स मीन आपको बताना है। मैं और भी ऑप्शन देता हूं, सोमेटिक सेल में होता है या गैमेटिक सेल में होता है। तो आज का ये 5 क्वेश्चन यहीं पे रोकूंगा। अगले क्लास में फिर से 5 क्वेश्चन बारे में बात करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।